हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी व्हीकल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। प्रवास जो चैप्टर हमारा है, जो पॉइंट हमारा है, जो आज का टॉपिक हमारा है प्रवास। आज के डेट में आप सभी देख रहे हैं कि प्रवासी लोग जो है वो शहर से गांव की तरफ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की जो ये लॉकडाउन हुआ है उसके चलते बहुत सारे लोग जो है अलग अलग साधनों से आ रहे हैं। कुछ लोग पैदल भी आ रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग अलग अलग साधनों से। काफ़ी बड़ी समस्या ये से जूझ रहे हैं। तो जो प्रवासी हैं, ये प्रवास क्या होता है और किस टाइप के प्रवास लोग करते हैं, आज उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझते ये हैं कि सबसे पहले बात करते हैं प्रवास किसे कहते हैं। अगर बात करें प्रवास किसे कहते हैं, तो प्रवास मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही प्रवास कहलाता है। आप ये समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आप एक स्थान पे जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर है, आपका यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, आपका यहाँ पे घर है और आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप दूसरे जगह पे जाके बस जाओ, दूसरी जगह पे जाके अगर बस जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाके, तो ये क्या कहलाएगा? इसे कहेंगे हम प्रवास कहेंगे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, ठीक है। जो लोग जाकर बसते हैं, जो लोग जाकर बसते हैं, वो जो लोग होते हैं वो प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रवासी समझ में आ चुका हमको। अब बात करते हैं रीजन की, कारण की। अगर बात करें हम लोग, तो अगर कारण की बात करें तो रीजन क्या है कि क्यों लोग प्रवास करते हैं, ठीक है, क्यों लोग प्रवास करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्यों लोग प्रवास करते हैं। तो कारण में अगर देखें तो पहला है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। पहला है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक, ठीक है। प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर। पुश फैक्टर, पुश मतलब समझ सकते हैं कि पुश मतलब धकेलना किसी को होता है, हटाना होता है, ठीक है, धकेलना। तो कैसे कह सकते हैं कि पुश फैक्टर में आप कह सकते हैं प्रतिकर्ष कारक में कि वो लोग जिनको अपने स्थान से छोड़कर जाना होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? पुश फैक्टर कहेंगे, उसे कहेंगे प्रतिकर्ष कारक। और लोग क्यों जाते हैं छोड़कर, क्यों जाते हैं? कोई आपदा होती है, या युद्ध होते हैं, या बेरोजगारी होता है, या उपद्रव होता है, आदि रीजन हो सकते हैं कि वो लोग जो है पुश फैक्टर में कारक क्यों बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आपदा जो पॉइंट है, ये आपदा जो पॉइंट है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आपदा ही है जो प्राकृतिक आपदा है, या प्राकृतिक कर सकते हैं या मानव कर सकते हैं, जो कोरोना वायरस है, ठीक है। इसमें लोग क्या कर रहे हैं? इस आपदा के जो आपदा आई है, इस आपदा के वजह से जो है लोग अपने ये प्रतिकर्ष कारक यहाँ पे लागू हो रहा है, क्योंकि अपने वो निवास स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं आज की डेट में। इसीलिए जो जहाँ पे प्रवासी थे और अपने रोजगार के लिए जो जहाँ पे थे, वहां से अब वो छोड़कर आ रहे हैं, ठीक है, अपने गांव की तरफ, शहर की तरफ, जो जहाँ पे था वहां पे प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपदा एक रीजन बन गया प्रतिकर्ष कारक में। तो आप इसको समझ सकते हैं कि रीजन क्या था, प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं या मानवकृत आपदा कह सकते हैं। अपकर्ष कारक की बात करें तो वो अपकर्ष कारक में यानी पुल फैक्टर, पुल मतलब खींचना होता है, ठीक है। तो खींचना मतलब किसी चीज को खींचना, आकर्षित कर लेना। इसमें यह होगा कि जो विभिन्न स्थान के लोग होते हैं उनको आकर्षित करना। जैसे मान लेते हैं कि आपको, अगर मान लीजिए आपको गोवा क्षेत्र में है, गोवा में जाना है, या फिर गोवा में एक खूबसूरत आपका स्थान है ये, ठीक है। तो यहां से लोग गोवा में, या फिर कह सकते हैं ऐसे समझिए कि लोग मुंबई में या महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, अलग अलग आंध्र प्रदेश में, अलग अलग जो शहर में जो लोग रोजगार की तलाश में गए थे, ठीक है, जो लोग रोजगार की तलाश में गए थे, अपकर्ष कारक क्या था कि वहां पे उनको रोजगार जो है आकर्षित कर रहा था। रोजगार की तलाश में लोग प्रवासी गए थे वहां पे, लेकिन आज के डेट में यही प्रवासी जो है, यही प्रवासी अपकर्ष कारक में ना होकर प्रतिकर्ष कारक बन चुका है, क्योंकि यही आपदा जो है लोगों को अपकर्ष कारक में जो है अपकर्ष कारक हो रहा है। क्योंकि अपकर्ष कारक में जब लोग गए थे,
यानी जो लोग रोजगार की तलाश में गए थे वहां पे आज की डेट में प्रतिकर्ष कारक हो गया है, यानी पुश फैक्टर हो गया है, आपदा आ गई है, इसी कारण लोग छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ठीक है, पॉइंट आप क्लियर हो दोस्तों। तो ये प्रवास अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक ये प्रवास के कारण काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग समझ सकते हैं कि लोग क्यों प्रवास कर रहे हैं, प्रवासी क्यों जो है भाग के शहर से गांव की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट था। अब बात करते हैं हम लोग प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराएं मतलब कि जो प्रवास किन की धाराओं में होती है, किन की रीजनों में होती है, किन की कारणों से होती है, उसमें है लोग कहां से कहां प्लान करते हैं। पहला फैक्टर है गांव से लोग गांव में जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गांव से गांव की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ लोग होते हैं जो गांव से गांव की तरफ प्लान करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, गांव का एक छोटा सा घर बना दे रहे हैं ताकि आपको गांव समझ में आएगा। अब यहाँ पे कोई गांव है, ठीक है, यहाँ पे कोई गांव है। अब इस एरिया में जो है यहां से कुछ लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यहां से कुछ लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, गांव से गांव। इसको क्या कहेंगे, गांव से लोग गांव की तरफ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या हो सकता है प्लान करने का, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इस गांव में जो है इस गांव में सुविधा ज्यादा होती होगी, या फिर इस गांव में वहां पे इनको शांति मिलती होगी। ठीक है, या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो गांव से गांव लोग शहर में गांव से गांव की तरफ आकर्षित होते हैं। तो पहला फैक्टर हो गया गांव से गांव। दूसरा फैक्टर हो गया गांव से लोग शहर में। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे शहर ना, गांव ना होकर कोई शहर है, ये मान लीजिए बिल्डिंग विल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बना दे रहे हैं समथिंग इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोजगार की सुविधा है, यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा है। ठीक है, यहाँ पे शहर हो जाएगा या नगर कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग गांव से शहर की तरफ प्लान करें, यानी किसके कारण, रोजगार के कारण, अच्छी सुविधा, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा के कारण। ठीक है, तो जो रीजन होते हैं जो प्लान करते हैं इनको आप कह सकते हैं कि गांव से नगर या शहर की तरफ प्लान करना। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया है। नगर से नगर कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ लोग दिल्ली से ही मुंबई की तरफ, कुछ लोग जो है दिल्ली से मुंबई की तरफ, तो दिल्ली भी एक नगर है, महानगर है, मुंबई भी एक महानगर है। तो यहाँ से लोग जो यहाँ पे प्लान करते हैं इनको क्या कहेंगे हम लोग, इनको कहेंगे जो है नगर से नगर की तरफ प्लान करना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो चुका। अब कुछ लोग होते हैं गांव से नगर, यही पॉइंट आपको बताना चाह रहा दोस्तों। नगर से गांव की तरफ, नगर से गांव की तरफ लोग सुख सुविधाएं छोड़कर गांव की तरफ क्यों आएंगे, रीजन क्या होगा, रीजन यही है कि आज की डेट में जो कोरोना वायरस है उसके कारण जो आपदा आई है, आज की डेट में लोग लॉकडाउन हुआ है तो सभी लोग जो है गांव से लोग, नगर से लोग गांव की तरफ प्लान कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो शहर था यहाँ पे ये चीज उल्टा हो चुका है। अब यहाँ से लोग गांव की तरफ, अपने गांव की तरफ प्लान कर रहे हैं, यानी शहर से अपने गांव की तरफ लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ धाराएं होती हैं, प्रवास की धाराएं, कुछ रीजन होते हैं जो इस तरह से करते हैं। और यहाँ पे जब ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग गांव से नगर की तरफ जाते हैं, कुछ लोग नगर से गांव की तरफ आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस में होता है कि लोग नगर से गांव की तरफ आते हैं। ये रीजन जब होता है जब कोई आपदा आती है, कोई युद्ध होता है, कोई ज्यादा उपद्रव होता है, तब रीजन लोग नगर से गांव की तरफ आना चाहेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि लोग गांव से नगर में जाएंगे तो यहाँ पे अपकर्ष कारक होगा, यानी पुल फैक्टर होगा। गांव से नगर इसलिए जाएंगे लोग क्योंकि वहां पे सुख सुविधाएं मिलेंगी, वहां पे शांति, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा आप जो मिलते हैं। तो इसके कारण होता है कि गांव से लोग नगर की तरफ जाते हैं, यानी वहां पे होगा अपकर्ष कारक होगा। आज की डेट में यहाँ पे नगर से लोग गाँव की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे होगा प्रतिकर्ष कारक होगा कि आपदा के कर लोग गाँव से, शहर से गांव की तरफ प्लान कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रवासी जो है ये क्यों जो है नगर से गांव की तरफ प्लान कर रहे हैं, आप समझ चुके हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ आज के लिए इतना है। आपसे मुलाकात हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए दोस्तों। बस इतना ध्यान रखिए कि कोरोना वायरस से बचते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।